दोस्तों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों मेरा नाम है चंदू और आप देख रहे हैं न्यूज़ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं जे के जे न्यूज़। जी हाँ, जे न्यूज़, जवाब का जवाब। दोस्तों राजनीति एक ऐसा दलदल बन गया है जिसमें हर भारतीय को डर तो लगता है, डरना जरूरी भी है, लेकिन हर भारतीय को उसमें जाना भी पड़ता है। मेरा मतलब राजनीति से हर भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अमीर हो गरीब हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, नेता हो अभिनेता हो, मेरा मतलब हर किसी को उससे कहीं ना कोई लेन देन होता है। तो मेरे इस जे न्यूज़ में का मकसद है कि उन जवाबों से जो राजनीति में पक्ष विपक्ष से पूछता है, विपक्ष पक्ष से पूछता है और वो एक दूसरे का जवाब देते हैं। अक्सर आप न्यूज़ चैनल में किसी ना किसी मुद्दे पे पैनलिस्ट्स की डिबेट देखते हैं, शो देखते हैं। उनका मुद्दा चाहे जो कोई भी हो, 4-5 बंदे बैठे रहेंगे, लोग बैठे रहेंगे, पैनलिस्ट बैठे हैं और बहस चल रही है। अब जब एंकर कोई सवाल सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता से, प्रवक्ता से सवाल करता है, तब दूसरे प्रवक्ता ऊट पटांग जवाब देंगे, ऊट पटांग जवाब, हाँ टोटल ऊट पटांग। और जवाब ऐसे जो किसी, उनका कोई सिर पैर नहीं है। जबकि उन प्रवक्ताओं को भी, एंकर को भी, जो दर्शक टीवी में देख रहे हैं, मैं आप सबको मालूम है, यहाँ तक कि उस प्रवक्ता को भी मालूम है जो जवाब दे रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ, उसको खुद पता होता है, लेकिन वो घुमा फिरा के ये करेगा वो करेगा और मेरे हिसाब से गलत बोलता है। लेकिन न जाने क्यों बहस चलती रहती, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा उनके जवाब आते रहेंगे उटपटांग और अपन देखते रहो। तो आइए चलते हैं आज ऐसी ही एक डिबेट में, एक नहीं मतलब आज के लिए, आज का जो मुद्दा है, किसी भी डिबेट में चले जाओ, किसी भी डिबेट में, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, फर्क ही नहीं पड़ता उससे। तो आज जे न्यूज़ में मैं आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताऊंगा जो हुल झलूल बिल्कुल ऊट पटांग, मतलब मेरे हिसाब से मैं जब से उसको देखता हूँ तो वो कभी सही जवाब नहीं देता। तो आज चलते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से। और चलिए आज चलते हैं। तो हर डिबेट में, किसी भी डिबेट में आप चले जाओ, कोई भी चैनल हो फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी मुद्दा हो फ़र्क नहीं पड़ता, एक समाजवादी पार्टी का एक बंदा बैठता है, उसका नाम रख दिए हैं सोशल मीडिया में हरा तोता। कोई भी डिबेट हो, कोई भी मुद्दा हो, वो अपनी बात की शुरुआत करेगा उससे, हाँ ये तो गलत करी है सरकार ने, लेकिन हम इस पे क्यों डिबेट कर रहे हैं, हम गरीबी पे डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम विकास पे डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं, इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उसकी हम डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं। उस बंदे का नाम है अनुराग भदौरिया। तो अनुराग भदौरिया जी और आपके जैसे जो छोट भैया बड़ भैया नेता हैं जो गरीबी, विकास और बेरोजगारी की बात करते हैं, मैं उनको जवाब दे दूं। होता क्या है, मैं 2005 से काम करने लगा, पढ़ाई के बाद पापा की हेल्प करने के लिए अपन काम धंधे में उतर गए।
तो उस समय भदौरिया जी मेरी हाजिरी हुआ करती थी 50 रुपये। जो दिहाड़ी होती है दिन भर की, वो होती थी 50 रुपये। तो ये 2005 की बात है। 50 रुपये में मेरा घर चल जाता था, मेरे पापा की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती थी। फिर आया 2006, 2007, 2008, मैं अपने ही काम में ठेकेदारी करने लगा। अब ठेकेदारी करने लगा तो मेरी इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ गई तो उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि जब मैं काम करने जाता था तो पैदल जाता था। अब जब मैं काम करने लगा तो मैंने गाड़ी खरीदा। 2008 में भदौरिया जी और सभी दोस्त मेरे, मैंने अपनी पहली बाइक खरीदा। उस समय उस बाइक की कीमत थी 75,000 रुपये और पेट्रोल की कीमत थी 55 रुपये लीटर, 55 रुपये प्रति लीटर। आज आप वही गाड़ी खरीदने जाओगे तो वो गाड़ी आपको मिलेगी 1.5 लाख में, जस्ट डबल। पैसा दुगना हो गया। उस गाड़ी के आने से मेरी इनकम भी दुगनी हो गई। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? उस समय 2008, 7-8 में मैं रोजाना कमाता था 150 रुपये। 50-55 रुपये पेट्रोल में चले गए, कुछ खर्चा पानी हुआ तो ऐसे 150, 160, 170, 80 रुपये मैं कमा लेता था। लेकिन आज मैं कमाता हूँ 1500 रुपये, ठीक। और पेट्रोल में खर्चा करता हूँ मैं 110 रुपये। घूमना वो यहाँ थोड़ा बहुत बढ़ा होगा। मैं अब पॉइंट पकड़ के मत बैठ जाना है ना, जो आदत है आपकी। तो 1500 रुपये कमाता हूँ, 300 रुपये खर्चा है मान लेते हैं, चलो 400 मान लेते हैं। आज बचते हैं हमको 1100 रुपये। उस समय 2008 में बचते थे 150 रुपये, खर्च करके पेट्रोल डला के सब करके। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? महंगाई, बेरोजगारी निकलेगी इसके बाद। हाँ, बेरोजगारी। जब मैं 2008 में काम करता था, काम करवाता था मतलब मेरे वर्करों से, तो मुझे वर्कर मिल जाते थे। आज नहीं मिलते, जबकि आज मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है। और आप बोलते हो कि बेरोजगारी है। मेरे को अभी मेरे काम के लिए वर्कर मिल नहीं रहे हैं। तो जो आपके पास आते हैं और आपके कान में या स्पीकर में बोलते हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी, तो उनको सबको मेरा नंबर दे दो, क्योंकि मेरे पास काम है लेकिन वर्कर नहीं है, काफ़ी काम छोड़ना पड़ता है। तो ये हो गई आपकी महंगाई और दूसरा हो गई बेरोजगारी। अब अगर आप सरकारी ड्यूटी को रोजगार बोलते हो तो सरकारी ड्यूटी वाले कितना काम करते हैं वो आपको पता है। और अगर हर किसी को, जो मेरे पास काम कर रहे हैं, अगर उसको सरकारी ड्यूटी आप देना चाहते हो तो बताओ, तो मैं अपने बंदों को भेज दूं, तो वो भी सरकारी ड्यूटी क्यों करेंगे? कैसे करेंगे? मतलब कोई क्वालिटी तो होना चाहिए उनमें। जैसे आप टीवी में बैठ गए तो आप में क्वालिटी है, आप झूठ बोलते हो, बहुत अच्छे से झूठ बोल लेते हो, तो आप टीवी में बैठो। पर हर कोई नहीं बैठ सकता ना बाबूजी, ऐसा है। अब आते हैं विकास की तरफ। पहले क्या होता था, आज से 101 साल पहले या हाँ समथिंग 101 साल पहले आज़ादी मिली थी हमारे देश को, उसके आसपास। उस समय इंसान चलते थे बैलगाड़ी में। समझ रहे हैं? बैलगाड़ी समझते हैं? कभी देखे हो क्या? बस टीवी में ही मुंह फाड़ते हो। तो बैलगाड़ी में ट्रैवल करने में खर्च क्या आता था पता है आपको? खर्च वो आता था जो किसान अपने खेत में उगाता था, और जाने में समय लगता था। 10 किलोमीटर भी जाना है आपको तो 2 घंटे समथिंग, 2 घंटे 2.5 घंटे। अब आप बोलते हो कि विकास करो, तो आज की सरकार ने और आज से पहले की भी सरकारों ने विकास की। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने ट्रेनों में विकास करे, ट्रेन आ गई थी तो ट्रेनों का विकास करे, बसें ला दिए, आपके लिए कारें ला दी, जो आपके पास लग्जरी कार है,
एसी वाली। बैलगाड़ी में एसी लगता नहीं था। तो वो जो एसी गाड़ी है, अगर आप चाहोगे कि मैं बैलगाड़ी में चलूं